आज के टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, विद्युत विभव का बीमीय सूत्र क्या है, और विद्युत विभव से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए उसको भी हम लोग आज जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपके लिए, विद्युत विभव आपके लिए आगे के चैप्टर में किस तरह से वर्क करेगा वो भी आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। और ये विद्युत विभव एक ऐसा टॉपिक है जो समझ लीजिए कि आज के बाद हर एक चैप्टर में आपको मिल सकता है। तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और बच्चे विद्युत विभव का डिफिनीशन तो रट लेते हैं लेकिन मीनिंग नहीं समझ पाते, और मीनिंग अगर आप नहीं समझ पाते इस वजह से जो है आप जो इसका यूज अपने तरीके से नहीं करते। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके लिए हम आपको एक चित्र द्वारा प्रयास करते हैं बताने का, समझाने का। एक पॉइंट है, एक बिंदु है, इस बिंदु को O मान लिया गया है, और इस बिंदु को जब हम लोग O मानेंगे तो इस बिंदु पर मैंने एक चार्ज को फिक्स कर दिया है। एक चार्ज है और वह चार्ज मैं मान लेता हूं कि प्लस चार्ज है Q, इसको यहां पर फिक्स कर दिया। और जब चार्ज को फिक्स करोगे तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक क्षेत्र बन जाएगा। इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा और इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र में अगर इधर अंदर यह हो जाएगा अंदर का बिंदु और इधर वाला पोर्शन पे हो जाएगा बाहर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक दूसरा चार्ज ले रहा हूं। एक्चुअली मैंने Q ले लिया है तो दूसरा चार्ज को तो मानना पड़ेगा। अगर यह फर्स्ट चार्ज Q1 होगा दूसरा चार्ज Q2 लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर Q मान लिया है तो यहां पर मैं एक चार्ज ले रहा हूं इस बिंदु A पर, है ना। ये बिंदु A जो है वह कहां पर है, अनंत पर है। क्षेत्र के बाहर हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, इंफिनिटी बोलते हैं। तो यह जो बिंदु है वह कहां पर है, यह है आपको अनंत पर, क्षेत्र के बाहर है। अब इस क्षेत्र के बाहर में एक आवेश ले लेते हैं Q0 मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है ये भी। तो इस आवेश को अनंत से, अब यह अनंत है, अब यहां पर तो यह कोई बल नहीं लगा रहा है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर में लाएंगे क्या यह अपने से अंदर में आ जाएगा, नहीं ना। आज इसको अंदर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो है इस पर फोर्स लगना पड़ेगा। फोर्स कब लगेगा, जब इसको इधर आना है, क्योंकि विद्युत बल तो यहीं तक काम करेगा, इसका रेंज यही है। इसके आगे अगर इस जगह से इसको अंदर में लाना, कोई बाहर से ही कोई ला सकता है। जैसे हम यहाँ पर बाहरी तो हम उठा के रख सकते हैं, तो मैं जो बल लगा रहा हूं कौन सा बल कहलाएगा, बाहरी बल। कौन सा बल कहलाएगा, बाहरी बल। तो ध्यान समझिएगा, इस आवेश को एक बाहरी बल क्या कर रहा है, उठा करके यहां पर ला रहा है। कहीं पर ए से कहां पर आ गया, मान लेते हैं कि बिंदु P पर आ गया, चाहे B पर आ गया, जो मान सकते हो। A माने तो हम यहां पर B मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो बिंदु है विद्युत क्षेत्र के अंदर में है, ये बिंदु तो विद्युत क्षेत्र के अंदर में है। अब इधर से जो लेकर आया है, इधर से जो लेकर आया है वह कौन सा बल काम करेगा बताइए, बाहरी बल। ये खुद से तो आया नहीं होगा, बाहरी बल। इस पर जो बल लग रहा है लाने में, इस पर जो बल लग रहा है वह कौन सा बल है, F बाहरी। बारिश समझ, बाहर से उठा करके जो रख दिया बाहरी। लेकिन होगा क्या, जो समझिए, यह बाहरी बल यहां से यहां तक लाएगा वस्तु को, तो स्थान में परिवर्तन करेगा। और जब स्थान में परिवर्तन होता है तो हम लोग बोलते हैं कार्य किया। जब एक वस्तु को यहां से उठाकर यहां रखा तो हमने क्या किया, कार्य किया। तो यहां पर कौन कार्य कर रहा है बताइए, बाहरी बल काम कर रहा है। ठीक है। बाहरी बल कौन सा काम कर रहा है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर इस Q0 आवेश को लाने में। ठीक है। तो जो कार्य करेगा उसको लोग मान लेते हैं बाहरी। तो ध्यान दीजिएगा, बाहरी बल F, बाहरी को अंग्रेजी में आप बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल।
EXT है ना, एनियल। तो एक्सटर्नल जो है बोलते हैं, इसलिए आप EXT से नोट कर लिए हैं। तो बाहरी बल FEXT द्वारा, बाहरी बल FEXT द्वारा किसको लाया जा रहा है? आवेश Q0 को कहां से लाया जा रहा है? अनंत से किसी बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। W को हम लोग नोट करते हैं कार्य से। अब बाहरी बल है तो EXT लगा देते हैं, EXT है। बाहरी बल FEXT द्वारा आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य क्या है? यहां पर WEXT है। और यह बिंदु कहां पर है बताइए? तो यह है कहां पर बताइए? विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में ना, विद्युत क्षेत्र में बाहरी बल FEXT द्वारा आवेश Q0 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना है? WEXT है। क्लियर? अब WEXT कार्य कितना कितना आवेश लाने में किया जा रहा है? Q0 को। तो इकाई आवेश को, मतलब एक कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य करना होगा? तो बहुत आसान है। इसमें WEXT में क्या कर देंगे बताइए? Q0 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। Q0 को लाने में WEXT लग रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, तो इकाई को लाने में कितना कर देगा? WEXT बटा में Q, है ना। आज जो एक कूलम आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, इसको बाहरी बल को, वही कार्य कहलाएगा उस बिंदु का विद्युत विभव। मतलब यहां पर जो है समझे, यहां पर जो हमने Q0 लिया है, वहां पर क्यों एक कूलम लेंगे। एक कूलम का आवेश अगर हम यहां से यहां तक लाएंगे तो अलग कार्य करना पड़ेगा, यहां से यहां तक लाएंगे तो अलग कार्य करना पड़ेगा। जितना यहां से उठाकर किसी भी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, वही उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विद्युत विभव, है ना। विद्युत विभव का मतलब सीधा सीधा हो गया कि एक कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, ये याद रखिएगा, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? आपको उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया, अब लिखेंगे इसलिए कितना कूलम? इसलिए इकाई, एक कूलम ने लिख लिखे इकाई आवेश को कहां से? अनंत से कहां पर? बिंदु B, या बिंदु आपको दिया रहे, कहां लाना है वो दिया रहेगा, BCD, यहां लाना है, यहां लाना है, यहां पर, तो वहां से उठा के लिया जाए। तो क्या लिखना पड़ेगा? इकाई आवेश को अनंत से बिंदु, यहां पर मेरे पास क्या है? B पर लाने में क्या हो जाएगा? किया गया कार्य, एक्चुअली बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया इकाई आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किसके द्वारा किया गया कार्य? जोड़ना पड़ेगा, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? उस बिंदु का, इस बिंदु का जहां पर ला रहे, उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो विद्युत विभव का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी बिंदु पर लाने में बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य। इसे विभव का जो V से सूचित किया जाता है। तो अब बताइए क्या V से सूचित किया जाता है? इसका सूचक आपको V मिलेगा, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। यह किसी बिंदु पर का विभव है, इसलिए जिस बिंदु पर का विभव है उसको दिखाइए। इस फिगर में किस बिंदु का विभव है? B का। तो यहां पर इसको कैसे नोट करेंगे? B, अगर P रहेगा तो इसे नोट करेंगे P से, R रहेगा तो नोट करेंगे R से। तो किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य होगा वही कहलाएगा उसका विद्युत विभव। इसको VB से नोट करेंगे। तो इस प्रश्न में चित्र से, इसलिए बताइए, इसलिए या चित्र से आप लिख सकते हैं क्या? चित्र से V
B बराबर क्या हो जाएगा, तो कितना कार्य करना पड़ा है हमको बताइए, WEXT ना करना पड़ा है, तो हो जाएगा WEXT आप बटा में किसके, तो Q, यही हो गया मेरे को क्या, विद्युत विभव का फॉर्मूला। तो विद्युत विभव एक्चुअल में है क्या, तो विद्युत विभव जो है बाहरी बल द्वारा इकाई धन आवेश को अनंत से दिए गए विद्युत क्षेत्र के बिंदु पर लाने में किया गया कार्य है। ठीक है ना। बारी है जरा सा इसके मात्रक और बीमा की बात कर ले, तो बोलो सबसे पहले बात कर ले SI मात्रक, अच्छे से याद रखोगे, ऊपर है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। तो ऊपर हो जाएगा J फॉर जूल, और नीचे क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। जूल भी साइंटिस्ट का नाम है, कूलाम भी साइंटिस्ट का नाम है। तो लेकिन यह भौतिक राशि नया है, तो एक इसको लिख सकते हैं 1 जूल प्रति कूलाम, है ना। और 1 जूल प्रति कूलाम को एक नया नाम दिया गया आंद्रे वोल्टा के नाम पर, आंद्रे वोल्टा, जिसने बैटरी का आविष्कार किया है। जो आज आप बैटरी देख रहे हैं उसका आविष्कार करने वाला जो बंदा है उसका नाम है आंद्रे वोल्टा, और आंद्रे वोल्टा के नाम पर वोल्ट इसका नाम दिया गया, और एक वोल्ट कहा गया, और वोल्ट का मतलब हो गया एक, यानी 1 जूल प्रति कूलाम मतलब हो गया 1 वोल्ट। ठीक है। तो 1 जूल प्रति कूलाम का मतलब क्या हुआ, 1 जूल प्रति कूलाम का मतलब क्या हुआ, वो जा समझते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 कूलाम का आवेश ले, कितना कूलाम आवेश ले ले, 1 कूलाम, और यहां से यहां तक ले जाने में हमको जो है 1 जूल का ऊर्जा खपत हो जाए। आप कहोगे सर 1 जूल की ऊर्जा का नामे सुने थे, तो यो तो 1 जूल पत्ते न चल रहे, क्या आपको 1 जूल ऊर्जा पता चला, नहीं ना चला। आप क्या करो, आप जो है वह एक किलोग्राम का कोई सामान उठा लो, 1 किलोग्राम का कोई सामान ले लो, उसको जमीन पर रखा हुआ है, 1 किलोग्राम का सामान कितना पर रखा हुआ है, जमीन पर रखा हुआ है, उसको उसके जगह से 1 मीटर उठा लो। जैसे यह मान लेते हैं 1 केजी का है, जमीन पर रखा हुआ है, और इसको मैं 1 मीटर उठा लिया। तो जब मैं उठाया तब मैं बाहर से काम कर रहा हूं, तो हमने इस पर कितना जूल काम किया जानते हैं, 10 जूल। मेरा कितना एनर्जी खत्म हो गया, 10 जूल के बराबर है। तो आप 100 ग्राम का एक बटखारा ले लीजिए, है ना, और जमीन से उसको 1 मीटर उठा लीजिए, तो आपका 1 जूल ऊर्जा खत्म हो जाएगा। कितना ऊर्जा खत्म हो जाएगा, 1 जूल। कितना मीटर उठाना है आपको, 1 मीटर। कितना ग्राम को, 100 ग्राम को। 50 ग्राम को उठाइएगा तो आधा जूल, है ना। तो ऐसे ही मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि जितना आप 100 ग्राम को जमीन से नीचे उठा करके यहां तक लाएंगे, है ना, तो वह कहलाएगा आपको 1 जूल एनर्जी आपका जो है ना आपने खत्म कर दिया। किसमें, उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। यहां पर 1 किलोग्राम नहीं लेना है, विद्युत क्षेत्र रहेगा तो वहां पर 1 कूलाम आवेश लेंगे, और अगर यहां से यहां तक लाने में मेरा 1 जूल ऊर्जा खत्म हो जाए तो समझेंगे कि यहां पर क्या वोल्ट का एनर्जी आ गया, यहां पर आ गया 1 वोल्ट का विभव आ गया। इसका क्या, तो अब लेंगे इसका बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र जब लीजिएगा, ऊपर क्या है कार्य, कार्य का बीमा क्या होता है, ML2 T-2, और आवेश का क्या होता है, AT। सब के ऊपर जाके एक दिन, है ना, सब ऊपर जाता है। देखा ऊपर जाके जो नीचे है वो है ना ऊपर जाते हैं, ऊपर है वो नीचे ना पर, तो या नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कर्जा जितना पास में तक कर्ज लेके जाएगा, है ना, ML2, और बोलो एक वो यहाँ पर है ना, क्या हो जाएगा T-3 और A-1। क्लियर। तो ये मिल गया आपको बीमीय सूत्र। आगे देखो इसका कैरेक्टर कैसा है, तो इसका कैरेक्टर ढीला है ना, इसको बोलते हैं नेचर। सदिश है कि अदिश है, तो कार्य एक अदिश राशि है, काम जो है अदिश है ना। कौन काम कर रहा है उसे कोई फर्क नहीं, बस काम करते रहो।
तो अदिश है तो इसको लिखेंगे अदिश, स्केलर। अब अदिश में भी क्या है भाई, तो काम भी तीन तरह के होता है, फायदा वाला, नुकसान वाला, ना फायदा नुकसान वाला। फायदा मतलब पॉजिटिव होगा, तो वोल्ट भी पॉजिटिव होगा, विभव भी धनात्मक होगा, याद रखना। धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है। ये हो गया विभव क्या, बायोडाटा, ये हो गया सूत्र, ये हो गया मात्रक, बीमा और क्लियर। आगे देखो, अब एक फॉर्मूला मैंने पहले से आपको बता के रखा है, विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, है ना। विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य आपको मैंने पीछे बताया है, और एक बात मैंने ये भी बताया था कि विद्युत बल कार्य करेगा तो वह क्या हो जाएगा, वह एनर्जी जमा हो जाएगा, जिसको लोग कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहां पर लेकिन विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य नहीं है। कौन सा बल है बताइए, बाहरी बल द्वारा किया गया। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि जब आप यहां पर आवेश को रखोगे अंदर में, तो इस पर फोर्स किधर क्यों रहेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा बाहर की ओर, लेकिन तुम खींच कर ला रहे हो किधर की ओर, अंदर की ओर। तो उल्टा है कि नहीं है बताओ, उल्टा है कि नहीं है यहां पर, है ना। यानी कि अगर विद्युत बल पॉजिटिव में कार्य करेगा तो बाहरी बल नेगेटिव में कार्य करेगा, है ना। तो अगर यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, जो मैंने भी आपको बताया कि W बाहरी जो है वह बराबर होगा W किसके, विद्युत बल के, और बल उल्टा है तो कार्य भी कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं किसके, माइनस लिख सकते हैं। तो WEXT बराबर हो जाएगा माइनस W विद्युत बल के। अब बोलो यहां पर WEXT बराबर हो जाएगा माइनस WE फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, क्लियर। और एक चीज मैंने और आपको बताया था, और वह आपके पास था, किस फॉर्मूला का नाम लिख लो, यहां एक फॉर्मूला आपको मैंने पीछे बताया है, UF माइनस UI बराबर माइनस WE के, है ना। कि विद्युत बल द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। पीछे मैंने डिफाइन किया है, यह UF क्या हो गया, अंतिम स्थितिज ऊर्जा, अंतिम मतलब कहां पर, यहां पर, और ये कहां पर हो गया, आरंभिक स्थितिज ऊर्जा। अरे यही था ना। तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बता के रखा है, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर माइनस WE है ना, और यहां पर भी माइनस WE है। तो ये दोनों अगर बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो लिख सकते हैं यहां पर, यहां फिर क्या हो जाएगा, WF माइनस UI बराबर किसको हो जाएगा, WEXT लिख सकते हो, क्लियर। अब जरा बताओ, अभी विद्युत विभव का परिभाषा क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा से याद करो, विद्युत विभव का परिभाषा क्या है, V बराबर बोलो WEXT माइनस बटा में U0। अच्छा जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां पर भी मैंने केवल एक बिंदु का लिया था, लेकिन कार्य का एक जगह से होगा। हम शाम में काम किए हैं, तो शाम का मतलब क्या, आप 3 से 4 किलो होंगे, 6 से 7, 2 बिंदु होगा यहाँ पर। क्या यहाँ पर एक बिंदु सही रहेगा कि 2 बिंदु सही रहेगा, 2 बिंदु ना सही रहेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भी, और कहां से चले थे, अनंत से चले थे, किस बिंदु तक, बी बिंदु तक। अरे यहीं से ना आके यहां तक पहुंचे, जिसको आप यहाँ पर ए लिखो, यहाँ पर क्या लिखो, बी। तो यहाँ पर तुम चाहो तो लिख सकते हो ए से कहां तक चले थे बताइए, बी तक। और यह ए से बी तक जब चले थे तो WEXT आप बट्टा में क्या हो जाएगा, Q0। अच्छा जरा बताओ, यहां पर इसको भी थोड़ा हम चेंज कर ले, यहां पर WEXT में शुरू कहां पर था, ए पर, लास्ट कहां पर किया है, बी पर। तो हम इस I को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और F को क्या लिख सकते हैं,
बी लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। तो अब बताओ यहाँ पर जो तुम्हारा वर्क है वह किस तरह से चेंज कर जाएगा, यहाँ पर जो तुम्हारा वर्क है वह किस तरह से चेंज करेगा वो जरा समझते हैं। इसको लिख लेते हैं, बी कहां से, ए से कहां पर, बी पर जब जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए, अब बटा में किसको, क्यू जीरो। क्लियर। अब जरा ए और बी पर बात कर लो। तो अब यह भी एक फॉर्मूला निकल गया है। अब जरा देख लो इसको लिखे कैसे, यह हो जाएगा भी ए से बी पर न गया है तब भी बी माइनस क्या, बी ए। यहां पर मान लो कुछ वोल्ट है, यहां पर भी कुछ वोल्ट है ना, तो हो जाएगा भी माइनस भी ए बराबर यू बी माइनस यू ए आप बटा में। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। अब एक बात और, चलो ए कहां पर है बताओ, अनंत पर है ना, और अनंत पर है तब बल नहीं लगेगा। अब बल नहीं लगेगा तो कोई कार्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो और एनर्जी भी जीरो। तो यहाँ पर भी ए जो है वह भी इंफिनिटी है, और इसको मैंने क्या मान लिया, इसके बराबर मान लिया, जीरो के बराबर। और बताइए यहाँ पर काम नहीं करेगा तो ऊर्जा होगा क्या, नहीं ना। तो यू ए बराबर यू इंफिनिटी और बराबर किसके हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर जीरो मान लिए दोनों। अब बी पर तो लाने में काम कुछ किया है तो एनर्जी भी कुछ होगा। तो बताओ भी बराबर भी मान लो, जो जनरल फॉर्मूला वो मैं लिखा रहा हूं, और यू बी बराबर क्या मान लो, यू मान लो। तो यह फॉर्मूला यही ओरिजिनल है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं ओरिजिनल पछता नहीं है लोग, है ना, इसलिए वही चलाया जाएगा जो आपको अच्छा लगता है। तो इसमें सब चीज अनंत से लाके कर रहे हैं, इसलिए अब जो आएगा वही पर आपको काम करना है। लेकिन मैं आपको हर ओरिजिनल से मुलाकात करा दूं, जो कि बहुत सारे लोग कराते ही नहीं। वो डायरेक्ट देखेगा, इतना कैलकुलेशन उसको डर लगता है कि इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे तो लड़का हरक जाएगा, भड़क जाएगा, भाग जाएगा, खाली गुने भाग करे। लेकिन ओरिजिनल यही है, आपको केवल यहाँ देखना है, समझना है, और ये सब आपको बीएससी जब ऊपर जाइएगा ना तो पूरा डिटेल्स के साथ आपको आगे मिलेगा। तो अगर यहाँ से देखे हुए समझे हुए हैं तो फिर वहां पर आसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको चेंज कर लीजिए, बोलो चेंज करोगे कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला चेंज करने पर कितना हो जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा बी को मैंने मान लिया है, भी मान लिया है, और यह माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, और यूबी को क्या मान लिया है, यू माइनस जीरो आप बटा में क्यू जीरो। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, यू बटा में। तो तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला हो गया। क्या को फॉर्मूला मिला तुम्हारे पास, दो गो, एगो मिला ई बराबर डब्ल्यू एक्स टी बटा में क्यू जीरो, और एगो मिला भी बराबर यू बटा में क्यू जीरो। ये दोनों में स्टार्ट कहां से करेंगे, अनंत से, है ना, ये ही खास चीज है ना। तो लास्ट में मेरे पास दो फॉर्मूला आ गया, और वह दो फॉर्मूला क्या क्या आ गया, है ना, वो आपको याद रखना है। ई बराबर हो गया डब्ल्यू एक्स टी बटा में क्यू जीरो, और एक हो गया यू बटा में। तो ये दोनों में से जो मन करे वो आप लगा करके, यही मेन है। ये पूरा मेला घूम ली है ना, एक खरीदारी कर ली है ना। खास दिन जो है ना डीजे बजेगा, वो दिन यही पहन के नाचना है। डीजे कहिया बजेगा, फरवरी में, है ना, फरवरी में डीजे बजता हो, और डांस करला तो अच्छा प्राइज मिलता हो।